हाय एवरीवन। देखो आज हम बात करेंगे जो अपना आर्य पोदार बीएमएस कॉलेज है ना मुंबई का, तो इसका राउंड 2 का कट ऑफ क्या गया था 2024-25 के अंदर। साथ ही साथ 2025 के लिए आपको एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ लेके चलना है उसकी भी डिटेल जानकारी शेयर करूंगा। देखो राउंड 2 का कट ऑफ क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आपका एक मुझे मैसेज आ रहा था कि सर हमें 100% श्योरिटी के साथ जो है राउंड 2 या राउंड 3 तक कॉलेज मिल जाएगा, इतना ऑल इंडिया रैंक नीट स्कोर शेयर कर दीजिएगा। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर राउंड 2 का कट ऑफ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप राउंड 3 या फिर राउंड 4 राउंड 5 के बारे में देखोगे तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिन्होंने पहले एडमिशन लेके रखा होता है थर्ड राउंड तक, लेकिन कट ऑफ डेट की वजह से वो क्या करते हैं थर्ड राउंड के लास्ट में या फिर फोर्थ राउंड के अंदर अपना एडमिशन कैंसिल करके फिर ड्रॉप ले लेते हैं, या फिर कुछ बच्चे जो यहाँ पर बीएमएस छोड़ के अदर किसी फील्ड के अंदर चले जाते हैं। इसलिए वहाँ पर जो है लकीली बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं चाहता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो कट ऑफ आपको थोड़ा बहुत हाई भी मिल सकता है। और साथ ही साथ याद रहे जो भी गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज है और टॉप प्राइवेट 10 बीएमएस के कॉलेज है ना, उनका आपको राउंड 2 का ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चलना है। और जो नीचे कॉलेज होते हैं ना, जैसे कि लो रैंकिंग वाले बीएमएस के, तो उनका आपको बहुत ज़्यादा नीचे भी कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं उन कॉलेज का कट ऑफ अपलोड करूँगा तो उस वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर भी करूंगा कि किस कॉलेज के लिए आपको किस राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चलना होता है। अभी के लिए आप यहां पर राउंड 2 का ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चलोगे। आपको अगर क्रॉस चेक करना है कि मैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं या सही है या गलत है, तो लास्ट ईयर का राउंड 1 राउंड 2 का अलॉटमेंट लिस्ट ओपन करिएगा बीएमएस बीएचएमएस का। उसके अंदर इस बच्चे का जो भी ऑल इंडिया रैंक है ना हर कैटेगरी के अंदर से वो डाल दीजिएगा। जब आप वहां पर ऑल इंडिया रैंक डाल के सर्च करोगे तो आपको इसी कैटेगरी का बच्चा इसी कॉलेज के अंदर इसी कोटा के थ्रू अलॉटमेंट होता हुआ नजर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं इन्फॉर्मेशन गलत शेयर कर रहा हूं, आपको भी वहां से एक आइडिया लग जाएगा। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हर कैटेगरी के अंदर से मैं आपको एक जनरल कोटा एक वुमन कोटा का कट ऑफ शेयर करूंगा। हर कैटेगरी के अंदर से जो जनरल कोटा होता है ना, वहां पर मेल प्लस फीमेल जिनका स्कोर ज्यादा होगा उन्हें अलॉटमेंट किया जाएगा। लेकिन हर कैटेगरी के अंदर से एक वुमन कोटा होता है ना, वहां पर जो फीमेल स्टूडेंट होती है उन्हें ही अलॉटमेंट किया जाता है, बॉयज को अलॉटमेंट नहीं किया जाता है। लेकिन और एक बात याद रखनी है, गर्ल्स को पहले वुमन कोटा की सीट अलॉटमेंट होती है, पूरी की पूरी वुमन कोटा की सीट फुल होने के बाद ही उनको जनरल कोटा के थ्रू अलॉटमेंट किया जाता है। इसलिए कई बार आपको वुमन कोटा का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई भी नजर आ जाएगा एज कंपेयर टू द उसी कैटेगरी का जनरल कोटा का कट ऑफ। अगर हम बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी के बारे में, जनरल के थ्रू जो ऑल इंडिया रैंक गया था लगभग 1,60,296 आपको मिल जाएगा। 532 आपको नीट स्कोर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एससी कैटेगरी के अंदर से। अगर हम वुमन कोटा की बात करें तो लगभग 1,52,995 था ऑल इंडिया रैंक। 538 आपको यहाँ पर नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एसटी कैटेगरी के बारे में, जो जनरल का ऑल इंडिया रैंक गया था लगभग 3,63,549 था। नीट स्कोर की बात करें तो 405 था। उसके बाद एसटी कैटेगरी वुमन कोटा की अगर हम बात करें तो लगभग आपको यहाँ पर 3,61,424 था। 406 आपको यहाँ पर नीट स्कोर साफ साफ देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर फीजे कैटेगरी जनरल के थ्रू ऑल इंडिया रैंक कितना गया था, तो लगभग 94,676 ऑल इंडिया रैंक था, जो कि वीजे कैटेगरी जनरल के थ्रू अलॉटमेंट हो गया था राउंड 2 के अंदर। उसके बाद अगर बात करें नीट स्कोर का तो 585 आपको देखने को मिल जाएगा। फीजे कैटेगरी वुमन कोटा की बात करें तो लगभग 91,893 आपको ऑल इंडिया रैंक मिल जाएगा और 587 आपको यहाँ पर नीट स्कोर नजर आ जाएगा। देन उसके बाद एनटीबी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जनरल के थ्रू जो ऑल इंडिया रैंक गया था लगभग 1,16,644 नजर आ जाएगा। 566 आपको नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। एनटीबी वुमन कोटा की अगर हम बात करें तो लगभग 1,05,813 आपको मिल जाएगा और 575 आपको यहाँ पर नीट स्कोर साफ साफ नजर आ जाएगा। उसके बाद एनटीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जनरल के थ्रू जो ऑल इंडिया रैंक गया था लगभग 74,318 आपको मिल जाएगा। 602 आपको यहाँ पर नीट स्कोर नजर आ जाएगा। एनटीसी वुमन कोटा की अगर हम बात करें तो जो ऑल इंडिया रैंक गया था लगभग 76,085 आपको मिल जाएगा। 601 आपको नीट स्कोर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखो एक कॉलेज ऐसा है जो कि आर्य पोदर हुआ या फिर तिलक वाला हुआ ना, जो बच्चे प्राइवेट के अंदर जो कि हॉस्टल में इसका फीस होता है ना 3 लाख 2 लाख या फिर डिपॉजिट होता है 50,000, वो नहीं पे कर पाते, वो कॉलेज को छोड़ के यहाँ पर इस कॉलेज के अंदर आ जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कि मुंबई में एडमिशन लेना होता है, बाहर किसी छोटे सिटी के अंदर जाना ही नहीं होता, इसलिए उधर का एमबीबीएस का प्राइवेट कॉलेज छोड़ के इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं। इसलिए इस कॉलेज का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई मिल जाता है, यानी कि इतने स्कोर के ऊपर आपको एमबीबीएस का सीट महाराष्ट्र स्टेट में कैटेगरी बेनिफिट के थ्रू इजीली मिल जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन कुछ बच्चों का चॉइस होता है कि मुझे बेस्ट कॉलेज के अंदर ही जाना है, फिर चाहे डिग्री थोड़ा का मतलब लो क्वालिटी का भी क्यों ना हो, इसलिए बहुत सारे लोग एमबीबीएस को छोड़ के बीएमएस के अंदर भी चले जाते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको अगर एमबीबीएस ही टारगेट कर रहे हो ना, तो इतने स्कोर के अंदर आपको इजीली एमबीबीएस का अलॉटमेंट महाराष्ट्र स्टेट में कहीं ना कहीं हो जाएगा, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें एनटीडी कैटेगरी के बारे में,
जो जनरल के थ्रू गया था ऑल इंडिया रैंक 54,565 था, 620 आपको नीट स्कोर मिल जाएगा। एनटीडी वुमन कोटा की अगर हम बात करें तो लगभग 81,624 था और 596 आपको यहाँ पर नीट स्कोर देखने को मिल रहा था। अभी एनटीडी कैटेगरी के बारे में वुमन का कट ऑफ इतना कम क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर जो वुमन चॉइस फिलिंग करने वाली थी या फिर मतलब डालने वाली थी ना, तो वो यहाँ पर इतने स्कोर वाली थी, इससे ज़्यादा जो रैंक वाली बच्चा था ना उसने यहाँ पर अप्लाई ही नहीं किया था एनटीडी कैटेगरी की वुमन कोटा की सीट के लिए, इसलिए यहाँ पर वुमन कोटा का कट ऑफ बहुत ज़्यादा आपको कम नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू द जनरल कोटा। लेकिन वही अगर ज़्यादा स्कोर वाला उधर एमबीबीएस छोड़ के इधर डाल देता ना तो फिर यहाँ पर आपको एक कट ऑफ भी हाई देखने को मिल सकता था। देन उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी, तो जो जनरल के थ्रू ऑल इंडिया रैंक गया था लगभग 64,597 था, 611 आपको यहाँ पर जो है उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी के अंदर से अगर हम वुमन कोटा की बात करें तो 71,251 आपको ऑल इंडिया रैंक मिल जाएगा, 605 आपको नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस जनरल के थ्रू तो 79,950 आपको जो ऑल इंडिया रैंक मिल जाएगा, 597 आपको यहाँ पर नीट स्कोर मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस वुमन कोटा की अगर हम बात करें तो 78,178 मिल जाएगा और नीट स्कोर यहाँ पर आपको 599 देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एक नया रिजर्वेशन मिला था एसीबीसी वाला, अगर हम एसीबीसी की बात करें तो जनरल के थ्रू जो कट ऑफ गया था लगभग 81,246 था और 596 आपको यहाँ पर नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर एसीबीसी का वुमन कोटा का कोई भी डाटा हमारे पास नहीं है, तो आप एक बार अलॉटमेंट लिस्ट से चेक कर सकते हो, या फिर हो सकता है कि इनकी सीट यहाँ पर राउंड 1 में ही फुल हो गए थे, इसलिए राउंड 2 के अंदर कोई फ्रेश अलॉटमेंट हुआ ही ना हो। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ओपन और जो ईबीसी के बच्चे होते हैं ना उनको भी ओपन के थ्रू अलॉटमेंट किया जाता है। अगर ओपन की बात करें हम तो जनरल के थ्रू जो ऑल इंडिया रैंक गया था लगभग 52,894 मिल जाएगा, जो कि नीट स्कोर था 622। देन उसके बाद ओपन के अंदर वुमन कोटा की अगर हम बात करें तो 52,451 आपको ऑल इंडिया रैंक मिल जाएगा और 622 आपको यहाँ पर जो है नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। देखो ऑल इंडिया रैंक आपका यही सेम रहेगा, बस अगर कोई एमबीबीएस का गवर्नमेंट कॉलेज बढ़ गया या फिर कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज बढ़ गया और बच्चों ने आर्य पौधार को छोड़ के अगर वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस वाला बुक कर लिया ना, तो ये जो ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से कट ऑफ है ना आपको थोड़ा सा जो है डिक्रीज देखने को मिल सकता है 1,000 के आसपास। लेकिन वही अगर सेम कंडीशन रहा, कॉलेज इंक्रीज ना हुए, नंबर ऑफ सीट जो है स्टेट कोटा के ना बढ़े, तो देन उस कंडीशन के अंदर आपको आर्य पौधर के अंदर राउंड 1 राउंड 2 में अलॉटमेंट चाहिए तो आपको इतना ऑल इंडिया रैंक लाना ही पड़ेगा। आपका अगर इतना ऑल इंडिया रैंक आएगा तभी आपको अलॉटमेंट किया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नीट स्कोर लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों का सेम आ गया था, इसलिए इस साल वैसी कंडीशन नहीं रहेगी, तो नीट स्कोर के हिसाब से 30 मार्क से लेकर 40 मार्क के बीच में आप इसको थोड़ा सा कट ऑफ को नीचे लेके चल सकते हो। देखो जो भी कट ऑफ था आप सभी की बहुत ज़्यादा मुझे व्हाट्सएप के ऊपर रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर बीएमएस कॉलेज के भी वीडियो डाल दीजिएगा, इसलिए मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस कॉलेज के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको हमारे थ्रू महाराष्ट्र स्टेट का प्लस ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग करना है, पेड काउंसलिंग ज्वाइन करनी है, तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर हम आपको उसकी रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको पूरी अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट में चाहिए वीडियो के थ्रू या फिर जो भी पीडीएफ आता है उसको पूरा एक्सप्लेन करके चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हम आपको हर एक अपडेट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में जरूर शेयर करेंगे।